तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कठिन घटाना बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो घटाना का सवाल है ये बहुत ही कठिन सवाल है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको करने में बहुत ही दिक्कत या परेशानी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये जो सवाल है इसको करने के लिए हमें बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है। क्योंकि इसमें जो हमारा जीरो का संख्या है इसमें कई लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे। बहुत ही बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, हासिल लेने में हम इस सवाल को गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसी सवाल को हम आपको अच्छे से और पूरे तोड़ कर बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से लगाए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है यानी घटाना का जो ये सवाल है, हम इस सवाल को आपको पूरे सिंपल तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल को करने के लिए तो हम पहले नंबर यहाँ पर जो ऊपर वाला संख्या से हम नीचे वाला संख्या को घटाते हैं, ठीक है। न कि हम नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को घटाते हैं, क्योंकि घटाना का हमारा रूल ही वही है। तो हम ऊपर वाला संख्या से हम नीचे वाले संख्या को घटाते हैं। कभी भी हम ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को घटाते हैं, चाहे हमारा वह छोटा हो और चाहे बड़ा हो, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला संख्या 0 है और नीचे वाला संख्या 3 है, ठीक है। तो क्योंकि हमें 0 से 3 तो घटने वाला नहीं है, तो यहीं पर बहुत बच्चे कहेंगे तो हम अगले वाले संख्या से क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगला वाला संख्या भी हमारा 0 है, तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, वह चलिए देखिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही यही गलती कर देते हैं। तो हम घटाना में 0 वाला संख्या ज़्यादा आ जाए तो उस संख्या को यानी उस घटाना को करने के लिए बहुत ही परेशानी होती है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। तरीका क्या है वह देखिए, यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है। हम देख लेंगे यहाँ पर हमारा 0 कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0 3 बार है और उसके नीचे वाला संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद 8 है, फिर से यहाँ पर 0 आ गया, ठीक। तो नीचे वाला संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वाला संख्या से मतलब है, ठीक है। यानी ऊपर वाले संख्या से हमें नीचे वाला संख्या को घटाना है, तो ऊपर वाला संख्या को हमें बड़ा करना पड़ेगा, उस तब ही हम नीचे वाला संख्या को घटाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 3 0 है, उसके बाद क्या है हमारा 3 है, 3 0 के बाद हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसी 3 से हम इसमें हासिल लेंगे। हासिल कैसे लेंगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा आपको हम तोड़कर बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा संख्या प्राप्त है, संख्या क्या है देख लीजिए, हमारा यहाँ पर संख्या है 5 0 3, सॉरी यहाँ पर 0 3 फिर से 3 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 8 है। हम पूरा संख्या नहीं लिखते हैं, हम आपको सिर्फ तोड़कर बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा जो 3 है, इस 3 से हमें इनमें हासिल लेना है। तो पहले नंबर तो हम इस 3 से सिर्फ इस 0 में हासिल लेंगे, ठीक है। यानी इससे इसके सटीक यानी इसके सामने सिर्फ यही संख्या है, तो हम इसके सामने वाला संख्या यानी इसके पीछे वाले संख्या में हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। यानी 3 से हम इस 0 में हासिल लेंगे, तो हमारा 0 इस प्रकार से लिखाया है, इसके आगे सिर्फ हम इस प्रकार से एक लकीर खींच लेंगे। यानी हमने इसके एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 10 बन गया, ठीक है। क्या बन गया, 10 बन गया। अब इस 10 से फिर हम इस 0 में हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 10 बन गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बचा है वह देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 से फिर हासिल लिया तो यहाँ पर हमारा 9 बचेगा। अब फिर इसमें से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10, यानी इस तीसरे वाले 0 के स्थान पर हमारा 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा। कितने बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, इस 3 से हासिल ले लिया तो यहाँ पर 10 हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जब हो जाएगा तो फिर इससे जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पर भी वो 10 ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 10 ही जोड़ लेते हैं। तो जब 10 जोड़ लेंगे तो वहीं पर उन सब का सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर 10 लिए तो यहाँ पर हमारा फिर से घट गया क्योंकि 9 हो गया, फिर यहाँ पर घटेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको हम बताने के लिए थोड़ा रफ कॉपी लिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमने इस 3 से जब यहाँ पर हासिल लिया तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो गया। अब इस 10 से फिर हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा,
फिर इस 10 से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो गया, यानी तीसरे वाला जीरो हमारा 10 बन गया। ठीक है, तो तीसरा वाला जीरो हमारा जब 10 बन जाएगा तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा। ठीक है, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब देखिए हमारा ये तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जीरो में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जीरो नहीं है, यहाँ पर हमारा बचा है कितना, 9 बचा है। तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा 9 बचा है, 9 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर 3 में से 5 को घटाना है, नहीं, अगर हम 3 में से 5 को घटा देंगे तो यहीं पर हमारा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इस 3 से यहाँ पर हासिल दे दिए हैं, यानी इस 3 से हासिल ले चुके हैं। तो जब 3 से हासिल ले चुके हैं तो यहाँ पर एक संख्या हमारा कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के स्थान पर हमारा 2 बचा है, 2 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 2 में से 5 क्या होगा, नहीं घटेगा। तो जब 2 में से 5 नहीं घटेगा तो फिर हम इस जीरो से हासिल मांगेंगे। तो जीरो से हासिल मांगेंगे तो यहाँ पर जीरो तो हमारा हासिल दे ही नहीं पाएगा क्योंकि ये छोटा संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को हम कहेंगे इस जीरो से हासिल मांग लो, तो ये भी जीरो इससे हम हासिल मांगेगा तो नहीं मिल पाएगा। अब ये जीरो क्या करेगा, यानी दूसरा जीरो फिर से ये 5 से हासिल मांगेगा। तो जब ये 5 से हासिल मांगेगा तो 5 से यहाँ पर हमारा हो गया 10, तो 10 से फिर हासिल यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा, इस जीरो के स्थान पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जीरो का स्थान यानी हमारा पहला जीरो जो है इसके स्थान पर हमारा कितना बच जाएगा, 9, और इस जीरो का स्थान पर हमारा 10। फिर इससे हम जब यहाँ पर 2 में हासिल लेंगे तो यहाँ पर जब 12 बनेगा फिर से ये हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 12 में से 5 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर 9 में से 3 को घटा लेते हैं, 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 9 में से 7 को घटा लेते हैं, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 5 नहीं, जब हम 5 बचेगा तो 5 से नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं बचा है, यहाँ पर हमारा बचा है 4, हमने हासिल दे चुके हैं। तो यहाँ पर 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और यही जाकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बहुत ही कठिन सवाल, यानी ये जो कठिन सवाल घटाना का है, यानी घटाना का ये जो सवाल है, इस प्रकार से करेंगे तो आपका ये सवाल जाकर सही होगा। अगर आप यहाँ पर कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक किए तो ये सवाल क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे अच्छे से घटाना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस सवाल को फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।